डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, what2how.com द्वारा बेसिक जीके वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। अपने पिछले ट्यूटोरियल में हमने कुछ नेशनल अवार्ड्स के बारे में बात की थी। आज हम इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में नोबेल प्राइज़ को सबसे बिगेस्ट प्राइज़ माना जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसा कि हम जानते हैं, नोबेल प्राइज़ को अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उनकी याद में इस प्राइज़ को शुरू किया गया था। इस प्राइज़ को 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की इन्वेंशन के लिए जाना जाता है और नोबेल प्राइज़ है ये हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा साइंटिस्ट को दिया जाता है। जो ये नोबेल पुरस्कार है, इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये 5 सब्जेक्ट्स में स्टार्ट किया गया था। ये 5 सब्जेक्ट्स थे: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, पीस एंड लिटरेचर के लिए। 1968 में इकोनॉमिक्स के लिए भी ये प्राइज़ शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, हमें ये भी याद रखना होगा कि नोबेल प्राइज़ जो हैं ये स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं, सिर्फ पीस प्राइज़ को छोड़कर, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी संस्था है जिसको नोबेल प्राइज़ 3 टाइम्स मिला है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसने नोबेल प्राइज़ को 3 बार जीता है। कई बार एक क्वेश्चन और आता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को 2 बारी भी जीता है। अब तक 4 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को 2 बारी जीता है। ये 4 पर्सन्स हैं: मैरी क्यूरी, लाइनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन एंड फ्रीडरिक सेंगर। – 2014 के जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी आप देख सकते हैं और इस लिस्ट को नोट भी कर सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स से हैं। और लिटरेचर का प्राइज़ पैट्रिक मोडियानो को मिला था, इकोनॉमिक्स का प्राइज़ जीन टिरोले को मिला है और पीस का प्राइज़ भारतीय कैलाश सत्यार्थी और एक पाकिस्तानी गर्ल मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो लिटरेचर, पीस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार हम इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखते हैं जिसमें कुछ चॉइस दी होती है कि कौन कौन से इंडियंस हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीता है। तो अभी तक कुछ इंडियंस हुए हैं जिन्होंने इस प्राइज़ को जीता है, जहाँ उन्हें इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंडियंस की बात करेंगे। नोबेल प्राइज़ सबसे पहले श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनके एक हिंदी नावल गीतांजलि के लिए दिया गया था। यह प्राइज़ उन्हें 1913 में दिया गया था। 1930 में सर सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, उन्हें फिज़िक्स के लिए यह पुरस्कार मिला था। 1968 में हरगोबिंद खुराना जी को यह प्राइज़ जेनेटिक कोड की इंटरप्रिटेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक कोड का जो महत्व है उसके लिए यह प्राइज़ उन्हें मिला था।
मदर टेरेसा जो कि एक नेचुरलाइज्ड सिटीज़न है इंडिया की, उन्हें ये 1979 में पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। उन्नीस में डॉक्टर एस चंद्रशेखर जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और साइंटिस्ट थे, उन्हें चंद्रशेखर लिमिट की खोज के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में इस प्राइज से सम्मानित किया गया था। वेंकटरमन रामाकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री के लिए यह प्राइज दिया गया था, जिन्होंने राइबोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में महत्वपूर्ण खोज की थी। स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज के बाद एक और इम्पोर्टेंट प्राइज है जिसे बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राइज को मैन ग्रुप द्वारा यूनाइटेड किंगडम में दिया जाता है। यह एक लिटरेरी अवार्ड है और इसे इंग्लिश नॉवल जो यूके में पब्लिश होते हैं उसके लिए इस प्राइज को दिया जाता है। बुकर प्राइज को 1968 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1969 में ये फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था। सन 2014 में रिचर्ड फ्लेनेगन जो कि एक लेखक हैं, उन्हें उनकी बुक द नैरो रोड टू डीप नॉर्थ के लिए यह प्राइज दिया गया था। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से इंडियंस हैं जिन्होंने मैन बुकर प्राइज को अभी तक जीता है। अभी तक 3 इंडियंस ने मैन बुकर प्राइज को जीता है। वो 3 इंडियंस के नेम हैं अरुणाधाती राय, जिन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए यह प्राइज दिया गया था। किरण देसाई को उनकी बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इस प्राइज से सम्मानित किया गया था, और अरविंद अडिगा को उनकी बुक द वाइट टाइगर के लिए इस बुक से सम्मानित किया गया था। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइज है और इंटरनेशनल अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसे फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे की याद में स्थापित किया गया था और स्टार्ट किया गया था 1957 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट, एशियन नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी एशिया में इसका स्थान नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट है। इस प्राइज़ को 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स द्वारा शुरू किया गया था। ये जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड है, इसे इनिशियली 6 कैटेगरीज में स्टार्ट किया गया था। वो 6 कैटेगरीज थी: गवर्नमेंट सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, जर्नलिज्म लिटरेचर के लिए, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए और एमर्जेंट लीडरशिप के लिए। लेकिन 2008 में इनमें से 5 कैटेगरीज डिलीट कर दी गई थी और एक नई कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी शुरू की गई थी। जो छठी कैटेगरी है एमर्जेंट लीडरशिप, उसको वैसे ही रखा गया है। सो नाउ देयर आर 2 कैटेगरीज इन रेमन मैग्सेसे अवार्ड। वन इज एमर्जेंट लीडरशिप, सेकंड इज अनकैटेगराइज्ड। 2015 में म्यांमार के लेखक क्याओ थू को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2014 में 2 भारतीय अंशु गुप्ता और संजीव चतुर्वेदी को इस प्राइज से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, जहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट प्राइज़ के बारे में बात करते हैं वो है पुलिट्जर प्राइज़। इस प्राइज़ को 1917 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट किया गया था। इस प्राइज़ को श्री जोसेफ पुलिट्जर की याद में स्टार्ट किया गया था।
ये न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड म्यूज़िकल कंपोजिशन, ये 3 कैटेगरीज हैं, इनमें दिया जाता है। और लिटरेचर के बारे में भी इस प्राइज़ को दिया जाता है। स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइज़ है टेम्पल्टन प्राइज़, जिसे टेम्पल्टन फाउंडेशन ने 1972 में स्टार्ट किया था। ये उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही अच्छी रिसर्च या डिस्कवरी की है स्पिरिचुअल रियलिटीज़ के बारे में, रिलीजन के बारे में, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया हो। 1973 में मदर टेरेसा को, जो कि इस प्राइज़ की फर्स्ट रिसिपिएंट थी, उनको यह प्राइज़ दिया गया था। इंटरनेशनल अवार्ड्स की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इन अवार्ड्स को 1929 में यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट किया गया था। ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इस अवार्ड को जीता था वो था भानु अथैया, जिन्होंने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, और जिन्होंने रिचर्ड एटनबरो ने गांधी की भूमिका निभाई थी। उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड 1983 में दिया गया था। सत्यजीत राय फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ऑनरेडी अवार्ड मिला था 1992 में। एंड AR रहमान को 2009 में 2 एकेडमी अवार्ड्स से सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल अवार्ड्स की अगली कैटेगरी में आता है वर्ल्ड फूड प्राइज़, जिसे कि 1987 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। इस प्राइज़ को डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा कंसीव किया गया था 1985 में। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है फूड सप्लाई की चेन को में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। 2014 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ इंडिया के डॉक्टर संजय राजाराम को दिया गया था, जिन्होंने बहुत ही डिजीज़ रेजिस्टेंट वीट की कई वैरायटीज़ की खोज की थी। थैंक यू। हम अगले लेक्चर में अपने बेसिक जनरल ट्यूटोरियल्स को जारी रखेंगे। थैंक्स।